नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन बेसिक इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश से बिल्कुल डरते हैं, जो कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, उन बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जो बच्चे बिल्कुल इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जीरो लेवल से, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। और मैं मानता हूं अगर ये वीडियो वो देखता है तो कहीं ना कहीं बच्चा इंग्लिश की तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमें, जैसे कि शुरुआत में हम ABCD को पढ़ते हैं, जैसे ए। अब कई बार हम करते हैं कि मीनिंग ऑफ ए फॉर, बच्चे बोलते हैं एप्पल एप्पल, वही चीजें याद होती है। तो जो एक ए है, इसका एक मीनिंग है एक। जो ए की इंग्लिश होती है एक, मीनिंग क्या होता है एक। और इसी का एक भाई होता है एन, इसका मतलब भी एक होता है। ये आर्टिकल में पढ़ने होते हैं। आर्टिकल जैसे कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल, 2 टाइप होते हैं आर्टिकल के, उसमें ए एन और दा का प्रयोग होता है। तो शुरुआत से बच्चा ABCD के बारे में पढ़ता है और शुरू से ही इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि जो ए का मतलब क्या होता है एक, और एन का मतलब एक। इसके बाद हम देखते हैं जैसे दिस, यह, दैट, वह। हम यहां से बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं दिस और दैट से। उसके बाद हम ये देखते हैं इज का मतलब क्या है। जब हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाने सीखेंगे तो हमें इंग्लिश में अच्छा लगने लगेगा। इज है और आर मैंने है। इंग्लिश में जैसे हिंदी में होता है एक वचन द्विवचन, संस्कृत में होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन, और इंग्लिश के अंदर होता है सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। मैंने बच्चे देखे हैं कई बार क्या करते हैं कि आर की जगह पे इज का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमें देखना है कि इज के साथ क्या लगेगा और आर के साथ क्या लगेगा, या किस सेंटेंस में इज का प्रयोग होगा या किस सेंटेंस में आर का प्रयोग होगा। इस तरीके से हम आज जानेंगे। और उसके बाद है एम मतलब हूं। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आगे अगर हमें पता होगा। अब हम सेंटेंस बना करके देख लेते हैं। किसी से भी बना सकते हो आप, जैसे दिस, हमने लिया दिस, तो जैसे कि दिस के बाद हम लेंगे इज ए। अब इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल। यहां पे आप अपने तरफ से लिख सकते हो, जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए कैट लिख देते हैं हम, शुरुआत में कैट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस मतलब यह, इज मैंने है, और ए दिस इज क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर यहां पर प्लूरल होता तो आर का प्रयोग करते। तो दिस इज ए कैट, यह है एक बिल्ली।
बिल्ली। इस तरीके से आप इंग्लिश बना सकते हो। और इसके बाद हम एक और देखेंगे, THEY, दे। दे मैंने वे, वे प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे कि हम बनाते हैं कि वे विद्यार्थी हैं। इस है में और इस है में क्या फर्क है, देखिए यहां पर बिंदी लगी हुई है, यहां नहीं। और जब भी हम ऐसे सेंटेंस को पढ़ते हैं कि वे विद्यार्थी हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, या दे को भी नहीं लगाने के, अगर दे को लगा देंगे तो दे इज स्टूडेंट्स ऐसे कर देंगे, जो कि हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हमें इसके साथ, दे के साथ ये जो प्लूरल है सेंटेंस, और इसके साथ हम आर को लगाएंगे, क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। ठीक है भाई, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ठीक है, और इनमें ये भी प्लूरल है। अब हम देखेंगे वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। THEY, दे। ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। अब जैसे अपने बारे में खुद बोलना हो कि मैं लड़का हूं, या मैं राम हूं, मैं राम हूं। अब इसकी इंग्लिश देखिए, एम मतलब हूं, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई मैंने मैं। तो इसके साथ, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं, आप ध्यान से देख सकते हो। जैसे मैं लड़का हूं, मैं की इंग्लिश है आई। सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल जीरो लेवल के लिए। जो जीरो लेवल के बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि हमें इंग्लिश से डर लगता है, उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं मतलब आई हूं, एम, आई एम, लड़का, बॉय, BO, बॉय, आई एम बॉय, मैं लड़का हूं। इसी तरीके से मैं आई एम राम, RAM, राम। हम लिख सकते हैं आई एम बॉय, आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, और इससे आगे भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम गुड टीचर, आई एम वेरी गुड टीचर। जैसे हम लिखते हैं कि आई एम गुड स्टूडेंट। जैसे कि आई एम गुड स्टूडेंट, गुड की इंग्लिश है अच्छा, स्टूडेंट विद्यार्थी। आई एम गुड स्टूडेंट, मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, ऐसे भी बोल सकते हो। स्टूडेंट होता है विद्यार्थी, मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ। और इसको थोड़ा और बढ़ा करके कैसे लिख सकते हैं, आई एम वेरी गुड स्टूडेंट। आई एम वेरी गुड स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। इस तरीके से हम इंग्लिश बिल्कुल आसान बना सकते हैं। दिस इज राम, दिस इज श्याम, दैट इज बॉय, दैट इज गर्ल। अब दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे दैट इज बॉय, और दिस
दिस इज बॉय। इसमें क्या फर्क है? दैट इज बॉय, दिस इज बॉय। दैट मतलब वह लड़का है, वह जो अपने से थोड़ा दूर है, उसके बारे हम क्या बोल सकते हैं कि दैट इज बॉय, वह लड़का है। और जो पास में है तो दिस इज बॉय, यह लड़का है। दूर और पास की चीज़ों के लिए हम दैट और दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस का प्रयोग पास की चीज़ों के लिए और दैट का प्रयोग दूर की चीज़ों के लिए। बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस बना सकते हो दिस से। दिस इज कैट, दिस इज कैट, दिस इज चेयर, दिस इज बेड, दिस इज बॉय, दिस इज मैंगो, दिस इज एप्पल। इस तरीके से दिस इज स्कूल, दिस इज टीचर, दिस इज टेबल। और दैट इज बॉय, दैट इज गर्ल, दैट इज राम, दैट इज कैट। इस तरीके से हम दूर पास की वस्तुओं के बारे में बोल सकते हैं। अब ये हमने देखा जैसे टेंस होते हैं, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 टाइप होते हैं टेंस के। आगे उनके 4 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हमने क्या देखना है कि जैसे हम क्या करते हैं, एक तो वर्तमान में जीते हैं हम, जैसे वर्तमान होता है, और दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्यकाल। जैसे कि हम वर्तमान की चीज़ों में क्या बोलते हैं, वर्तमान की जो चीज़ें होती हैं, इंग्लिश में हम टेंस वगैरह फिर पढ़ेंगे, मैं फिर कहता हूँ। वर्तमान में हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे हैं का, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंसों के लिए। जैसे, ठीक है, जैसे कि कोई आज की चीज़ है, वर्तमान होता है, जो समय प्रेजेंट टाइम होता है, वो प्रेजेंट टाइम है। और भूतकाल में हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे था और थे और थी, हम इसमें भूतकाल में प्रयोग करते हैं। था, थे, थी, इसका भूतकाल में प्रयोग करते हैं। और भविष्य काल में हम जैसे गा, गे और गी। ठीक है, ये सिंपल जो बिल्कुल हमने जैसे कि देखना है कि वाज की जगह पर इज लगा देते हैं, आर की, बहुत से छोटे बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इज की जगह पर आर लगा देते हैं, या इज की जगह पर वाज लगा देते हैं, वाज की जगह पर इज लगा देते हैं, आर की जगह पर इज लगा देते हैं, और वर की जगह पर वाज लगा देते हैं। तो ये गलती नहीं होने की, अगर आप समझ जाते हो। जैसे ही, है और हैं, ठीक है, था और थे, थी, गा, गेगी। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में कौन सा सेंटेंस होता है, वर्तमान में किस टेंस की बात करेंगे, और वर्तमान में हम इज का और आर का प्रयोग करेंगे, और पास्ट की चीज़ों के लिए हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे। हम थोड़े सेंटेंस बना करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे वाज मैंने था, और थी का भी प्रयोग कर सकते हैं, था या थी, वाज का प्रयोग होगा। और वर मैंने थे। वही है, ये भी वाज सिंगुलर और वर प्लूरल। इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। इस तरीके से जैसे हमने इज का सेंटेंस बनाया, इसी तरीके से वाज का सेंटेंस बनेगा। जैसे मैं विद्यार्थी
विद्यार्थी था। तो हमने देखना है कि इसमें था लगा है लगा है, थे लगा है या है लगा है। जब तक हम इस चीज को नहीं पहचानेंगे हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। अब आप देखिए कि जब था है तो था की इंग्लिश है वाज, तो हमने देखना है कि था की जगह पर हम वाज का प्रयोग करेंगे और मैं की इंग्लिश है आई। आई वाज स्टूडेंट। मैं विद्यार्थी था, आई वाज स्टूडेंट। मैं लड़का था, आई वाज बॉय। मैं अच्छा लड़का था, आई वाज गुड बॉय। मैं बहुत अच्छा लड़का था, आई वाज वेरी गुड बॉय। मैं बहुत अच्छा लड़का था। मैं बहुत अच्छा टीचर था, आई वाज वेरी गुड टीचर। मैं अच्छा टीचर था, आई वाज गुड टीचर। मैं टीचर था, आई वाज टीचर। इस तरीके से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हो। आई वाज बॉय, मैं लड़का था। आई वाज वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का था। आई वाज गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का था। इस तरीके से दिस वाज राम, वह राम था। और उसके बाद सिंगुलर के बाद हम प्लूरल सेंटेंस को देखते हैं। जैसे वे विद्यार्थी थे। वे विद्यार्थी थे। तो अब इसकी जगह पर बच्चे क्या करेंगे, थे की जगह पर वाज का प्रयोग कर देंगे। और क्या पता इसको वाज को भी ना देखें, इज का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आगे से आप ये गलती मत करना, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इन चीज़ों की अगर आपको नॉलेज है, आप इनका प्रयोग अच्छे से कर सकते हो, तो आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ेगा इंग्लिश के अंदर। तो वे विद्यार्थी थे, वे की इंग्लिश हमारे पास क्या है, दे मतलब वे। ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी हमारे पास प्लूरल होता है। तो वे दे थे की इंग्लिश क्या, वर। दे वर स्टूडेंट्स। देवर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी थे। देवर टीचर, वे अध्यापक थे। देवर बॉयज, वे लड़के थे। देवर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के थे। दे वर वेरी गुड बॉयज, वे बहुत अच्छे लड़के थे। दे वर गुड स्टूडेंट्स, वे अच्छे विद्यार्थी थे। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। देखिए एक बार फिर, एक, एन, एक, दिस यह, दैट वह। दिस पास की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, दैट दूर की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। दे वे प्लूरल होता है। आई मैं खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। इज है सिंगुलर होता है। आर है प्लूरल होता है। एम हूँ आई के साथ प्रयोग किया जाता है। वाज था थी सिंगुलर होता है। वाज का प्रयोग हम प्रेजेंट पास्ट टेंस में करते हैं। इज और आर और एम का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी कि वर्तमान काल में करते हैं। वाज और वर का प्रयोग हम भूतकाल में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। वाज मैंने था थी ये सिंगुलर होता है। वर थे ये प्लूरल होता है। और इसी तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरीके से आपके सामने वीडियो ऐसी लेकर के आएंगे। कमज़ोर बच्चा जो भी है अपने आप में एक अच्छा प्रयास कर सकता है और इंटरेस्ट टॉपिक बना सकते हैं इंग्लिश को। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस को आप बना करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।